आजादी या कल का पछतावा, क्या है आज के इस दौर में तेजी से पैर पसारता एक रिश्ता, लिव इन रिलेशनशिप। वर्तमान दौर में समाज का युवा वर्ग किस दिशा में जा रहा है और ऐसे क्या कारण है कि आज की युवा पीढ़ी बिना शादी साथ रहने का ट्रेंड मतलब लिव इन रिलेशनशिप भारत में तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। क्या यह सिर्फ दो लोगों के व्यक्तिगत विचारों का समन्वय, बिना बंधन और जिम्मेदारी के जिंदगी जीने की ललक और मानसिक स्वच्छंदता का एक व्यक्तिगत मामला है, या फिर कुछ और? इसका असर पूरे परिवार और समाज पर क्या पड़ता है? क्या ऐसी वजहें हैं कि पिछले कुछ वर्षों में लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कई विवाद, हिंसा और हत्या के मामले सुर्खियों में छाते रहे हैं? और इस संवेदनशील मुद्दे पर आम जनता की क्या राय है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए सलिल संदेश टीम की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं सलिल संदेश। आज हम बात करेंगे उस विषय की जिस पर देश भर में लगातार बहस हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप। कुछ लोग इसे आधुनिक सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बताते हैं, जबकि कुछ इसे भारतीय परिवार व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों के लिए चुनौती मानते हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। जब दो बालिग युवक युवती बिना शादी किए अपनी इच्छा से एक साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं तो उसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। भारत में ऐसा रिश्ता अपने आप में गैर कानूनी नहीं है यदि दोनों वयस्क अपनी सहमति से साथ रह रहे हों। अलग अलग मामलों में अदालतों ने भी इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में माना है। हालांकि इससे जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां विवाह से अलग हो सकती है और परिस्थितियों के अनुसार कानूनी विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। जहां कुछ लिव इन रिलेशनशिप सफल होते हैं तो वहीं कई मामले ऐसे भी हैं जिसमें रिश्ते टूटने के बाद मानसिक तनाव, घरेलू हिंसा, आत्महत्या और गंभीर अपराध जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। श्रद्धा वालकर, निक्की यादव, सरस्वती वैद्य और मेघा धन सिंह तोरवी जैसे चर्चित मामलों ने इस मुद्दे को लेकर देश भर में बहस तेज कर दी थी। हालांकि इन घटनाओं के आधार पर सभी लिव इन रिलेशनशिप को एक जैसा नहीं माना जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप सच में गुनाह है या फिर यह सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सलिल संदेश की टीम पहुंची आम लोगों के बीच, जहां इस विषय पर लोगों की राय दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई दी। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लोगों की मिली जुली राय सामने आई। लोगों का कहना था कि एक नजरिए से देखा जाए तो यह अच्छा भी है क्योंकि हर बालिग व्यक्ति को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार है। वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना था कि समाज और परिवार के दृष्टिकोण से यह पूरी तरह अच्छा नहीं है क्योंकि इसका असर पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक मूल्यों पर भी पड़ सकता है। अच्छा तो ये है कि जैसे परिवार जब इस चीज को अगर गहराई से समझने की कोशिश करेगा कि बच्चा अगर लिव इन में है तो कहीं ना कहीं उसने उसके बारे में कुछ ना कुछ चीजें बहुत गहराई से समझी होंगी, तभी इस विषय पर जाके उसने ये डिसीजन लिया होगा। हानि मैं जो समझती हूँ ये है कि इससे मानसिक उत्पीड़न की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अगर बाय चांस कभी वो लड़का आगे जाके मना करे कि ये संभव नहीं है या हम विवाह नहीं कर सकते या आगे इस चीज को कैरी नहीं कर सकते, तो उससे मानसिक उत्पीड़न की संभावना ज्यादा होती है। वहीं इस दौरान जब हमने रीना वर्मा से बातचीत की तो उनका कहना था कि माता पिता को भी अपने बच्चों को समझना चाहिए। अगर माता पिता समय रहते अपने बच्चों से खुलकर बात करें, उनकी भावनाओं को समझे, उन पर सिर्फ दबाव न बनाए तो इस तरह का कोई विवाद पैदा ही नहीं होगा। नमस्कार, आज के समय पे जो लिव इन रिलेशनशिप है मैं उसके बारे में बात करना चाह रही थी। लिव इन रिलेशनशिप के दो पहलू है हमारे सामने। लिव इन रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक बेहतर विकल्प भी है और कहीं ना कहीं उसके बहुत ज्यादा लॉस भी है। इसके लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी, माता पिता और बच्चों के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग अगर रहता है तो कहीं भी उनके बच्चे और माता पिता इन चीजों का शिकार नहीं हो पाएंगे जो कि ट्रैपिंग आजकल चल रही है। उनके बच्चों के साथ जो समाज में खराब हो रहा है, जो गलत काम हो रहा है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उसको हम स्टॉप कर पाएंगे। तो मेरा बस इतना ही कहना होगा पेरेंट्स को कि प्लीज अपने बच्चों के साथ में एक अच्छा बॉन्डिंग बना के रखें, जिससे कि वो अपनी सारी मन की बात आपको बता सके। कहीं वो किसी प्रॉब्लम में भी है तो आप उनको अच्छी तरीके से सुन पाए। अदरवाइज क्या होगा कि समाज में कुछ इस टाइप के लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए हैं और उनको उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में कई लोगों ने सरकार से मांग भी की कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हमें ऐसे भी कदम उठाने चाहिए कि जिससे हमारी समाज की स्थिति सुधरे।
जैसे अभी-अभी बच्चियों के लिए भी शादी के जैसे सिया और केतन वाला जो कांड हुआ है, उसको देखकर जो लोग हैं वो सोच रहे हैं शादी करें तो भी कैसी लड़की से की जाए, कैसे की जाए? तो ये जो मुद्दे अभी हो रहे हैं ये बहुत चिंता का विषय है। बच्चों की हालत भी बहुत खराब हो रही है। छोटी-छोटी बच्चों के साथ में बहुत गलत काम हो रहे हैं। मतलब समाज की जो स्थिति है वो ऐसी होती जा रही है कि हम किस पर विश्वास करें और किस पे विश्वास नहीं करें। हमारे साथ जो बच्चों को हम पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज रहे हैं, तो अभी-अभी सिरोही में जो बच्चों के साथ हुआ है, वो भी बहुत चिंताजनक है। तो शिक्षा से लेके सामाजिक रिश्तों से लेकर हर जगह पर ऐसी स्थिति हो रही है जो हमारे लिए सोचने का विषय है। समाज की इस स्थिति को सुधारने के लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि हमारे समाज की स्थिति सुधरे, उसमें सुधार हो और बच्चों को और महिलाओं को भी हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को सही गलत के बारे में बताएँ। उन्हें बताएँ कि कौन-सी चीज़ सही है, कौन-सी गलत है। वहीं इस बीच जब हमारे टीम ने एक मनोचिकित्सक से बातचीत की तो उन्होंने इस विषय पर अपनी क्या राय दी, सुनिए। इसमें मनोचिकित्सक भी है जो कहीं न कहीं इसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि सर हम इस हालातों में लास्ट एंड पॉइंट पे बच्चा चला जाता है लव मैरिज में, लव रिलेशनशिप में चला जाता है, लास्ट में उसको कुछ नहीं दिखता आत्महत्या के अलावा कि मेरे को मौत चाहिए बस। उस समय बच्चे को क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये। माता-पिता को उस समय क्या करना चाहिए कि यदि बच्चे के बारे में पता चल गया कि बच्चा इस रास्ते चला गया है, उसको सुधारना है, उस समय माता-पिता को भी क्या करना चाहिए? डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको कुछ अच्छा-बुरा उसको पता नहीं चलता है। तो उसके बारे में आप क्या मानते हैं? आप कितना सोचते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें साथ में इन्वॉल्व होती हैं। अगर अपन बचपन से लेके इस कंडीशन तक आने तक की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहले मैं इस कंडीशन की बता देता हूँ, एक फाइनल इस पॉइंट पे पहुँच गया। अभी बच्चा डिप्रेशन में है, अभी बच्चा अवसाद में है, उसका कोई मन नहीं लग रहा है ना? मरने के विचार आ रहे हैं। इस स्टेप में गवर्नमेंट ने कुछ हेल्पलाइन चालू कर रखी हैं, जहाँ 24/7 अवेलेबल है। ठीक है? राजस्थान गवर्नमेंट में भी चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी चलती है। तो आप उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मनोचिकित्सक से मिल सकते हैं। ये तो इमीडिएट स्टेप है। इसके अलावा जैसे ही अगर मेरे मन में विचार आता है कि मुझे मरना है या मैं कुछ कर लेता हूँ, मैं कुछ खा लेता हूँ, तो मुझे तुरंत मेरे दोस्त से, मेरी फैमिली मेंबर से एक क्राइसिस हेल्प करके आप अपने पर्स में 2 नंबर रखो कि जब भी मेरे को ज़रूरत होती है क्राइसिस में तो मैं क्या करूँगा, मैं किससे बात करूँगा? उसमें मेरा दोस्त भी हो सकता है, मेरा डॉक्टर भी हो सकता है, मेरा फैमिली मेंबर भी हो सकता है, उनको तुरंत कॉल करो। अब बात करते हैं हम इस कंडीशन तक पहुँचते क्यों हैं? तो ये कंडीशन 2 दिन की है नहीं, ये कंडीशन है बचपन से लेके अभी तक की। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में हम आपस में कनेक्टेड हैं, डिजिटली कनेक्टेड हैं, लेकिन क्या हम आपस में कनेक्टेड हैं? नहीं हैं। मेरे अगर फ्रेंड्स की बात करूँ तो मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं, ऑनलाइन में 5000 फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब मैं परेशान हूँ तो क्या मुझे बात करने के लिए 5 दोस्त भी मिल रहे हैं? नहीं मिल पा रहे। मेरे में महत्वाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा हैं। क्यों हैं? बचपन से, जब से बच्चा पैदा हुआ है, उसकी जो-जो ख्वाहिश होती है, बच्चा 2 साल का है, उसको एक खिलौना चाहिए, 5 साल का हुआ उसको रिमोट वाली गाड़ी चाहिए, 10 साल का हुआ वो बोलता है मोबाइल दिला दो। आप दिला सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप हर छोटी-छोटी चीज़ दिलाते हो, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताऊँ, जब आप हर छोटी-छोटी चीज़ दिलाते हो, तो हर चीज़ उसको अपना हक लगने लगती है। उसको अभाव में जीने की आदत बचती ही नहीं है। उसको लगता ही नहीं कि कोई ऐसी चीज़ बची है, जो मुझे नहीं मिल सकती है। यहाँ तक आपने दिला दिया, उसके बाद सेम चीज़ रिलेशन में रिपीट होती है। रिलेशनशिप में क्या होता है, उसको लगता है कि ये तो मेरा ही है या ये तो मेरी ही है। अगर ये मुझे नहीं मिली तो कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं एंटाइटलमेंट ट्रैप। उसमें वो फँस गया क्योंकि उसको लगा कि जो मेरा है वो सब मेरा ही है और मैं एक्स वाई ज़ेड किसी भी तरीके से इसको हासिल करूँगा। अब हम एडोलेसेंस की बात करें, एडोलेसेंस यूथ की, तो होता क्या है कि ब्रेन में इमोशन का सेंटर अलग होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का सेंटर अलग होता है। जो इमोशन वाला सेंटर है, लिम्बिक सिस्टम, वो इनिशियली जल्दी डेवलप हो गया 15, 16, 17 साल में। इमोशनली आने लग गए, इमोशन आने लग गए, है ना? बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हम। होता है टीनेजर में इमोशन के साथ वो खेलते हैं, इमोशन के साथ बात करते हैं, लेकिन जो थिंकिंग वाला सेंटर है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला, जो डिसीजन मेकिंग है, वो डेवलप नहीं हो पाता पूरी तरीके से। इस वजह से माँ-बाप से झगड़ा करते हैं, वो समझ नहीं पाते क्या है, क्या नहीं है। दूसरा चक्कर क्या है कि बचपन में, स्कूलों में केवल आईक्यू पे ध्यान दिया जाता है। कौन सा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, ईक्यू पे ध्यान नहीं देते। ईक्यू होता है इमोशनल क्वोशिएंट,
इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि जाननी बहुत जरूरी है। किस चीज में हम कैसा रिएक्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा तो कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या होगा तो हम क्या करेंगे, ये मिल गया तो क्या करेंगे, ये नहीं मिला तो क्या करेंगे। एक पहले फेमस पिक्चर आई थी जिसमें डायलॉग था, उसका बेटा सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो वो बोलता है कि मैंने मेरे बच्चे को ये बताया कि आईआईटी में तेरा सिलेक्शन होगा तो हम ये पार्टी करेंगे, लेकिन मैं उसको ये बताना भूल गया कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। हम वो बताते नहीं है। जब नहीं बता रहे तो बच्चा उस स्टेज पे पहुंच गया, क्या सही है क्या गलत है वो हमने उसको बताया नहीं। रिलेशनशिप की बात करें, हमने हर रिलेशनशिप को बोल दिया लड़की से बात नहीं करनी है या बिल्कुल छूट दे दी है। हमें उसके साथ बैठ के बात करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। जैसा हमने बताया इमोशनली वनरेबल है वो, इमोशन उसमें बहुत है, लेकिन थिंकिंग उसमें बतानी पड़ेगी कि सही और गलत क्या क्या चीज है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं समझता, कोई आज तो बच्चे पैदा हुए नहीं, जी। सब बच्चे पैदा होते हैं, धीरे धीरे बड़े बड़े होते हैं, सब होते हैं। जो आज बच्चे हैं वो कल माँ बाप बनेंगे, वो भी यही बोलेंगे कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे वैसे हैं। ऐसा नहीं होता, जनरेशन गैप कुछ नहीं होता है, चीजें डेवलप होती हैं। पहले कहते थे कंप्यूटर आ गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो गया, जिंदगी आसान बनी ना। अब बोलते हैं एआई आ गया तो क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा, जैसा प्रोसेस चल रहा है चलता रहेगा। हर डिजिटल जो भी चीज होती है सबका फायदा होता है नुकसान होता है। एआई के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान भी होंगे, नो डाउट। मोबाइल के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। आप यहाँ वीडियो बना रहे हो, कितना बड़ा फायदा है, कहाँ समस्या है इसमें। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ऑनलाइन, मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, कहाँ समस्या है इसमें। लेकिन मैं उस पर ही उल्टी सीधी चीजें देख रहा हूँ, मैं पढ़ाई करने की जगह मैं फालतू चीजें देख रहा हूँ। पेरेंट्स को भी थोड़ा डिजिटल सीखना पड़ेगा। वो अपने बच्चों पे तभी देख पाएंगे कि मेरा बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। जब तक वो खुद नहीं सीखेंगे तब बच्चा उनसे तो आगे निकलेगा ही ना। तो समस्या यहाँ आती है। तो ये आपने सुना कि लोगों ने इस विषय पर अपनी क्या क्या राय दी है। लिव इन रिलेशनशिप किसी के लिए आधुनिक सोच है तो किसी के लिए भारतीय परिवार व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती। अब सवाल आपसे है, क्या लिव इन रिलेशनशिप व्यक्तिगत आजादी का हिस्सा है या इसका समाज और परिवार पर गंभीर असर पड़ रहा है? जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस विषय पर अपनी राय हमसे साझा कीजिएगा। भिलवाड़ा से पवन बावरी की ये खास रिपोर्ट। जिनका कहना है कि माता पिता को भी खासा ध्यान रखना पड़ेगा और दूसरी बात है कि युवाओं को वो क्या कर रहे हैं उनके अच्छे बुरे का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जब आती है सामने, तो जब तस्वीरें निकल के आई अनंत अग्रवाल की जिस प्रकार मौत हुई, पूरे भारत देश में इसकी चर्चा है कि 20 करोड़ का एक बजट था शादी का, उसके बावजूद भी शिक्षा भी थी, पैसा भी था, धन भी था, मगर उसको मौत का सामना करना पड़ा। और वहीं बात कर ली जाए जिस प्रकार से सनातन धर्म की बात करने वाला भारत देश, संस्कृति की बात करने वाला भारत देश, किस रास्ता भारत देश का युवा किस रास्ते जा रहा है, ये चिंतन का विषय है। और वही हमें सोचना चाहिए, माता पिता को भी सोचना चाहिए और आज के युवाओं को भी सोचना चाहिए कि हमारा जो रास्ता है वो रास्ता सरल, सुगम और अच्छा हो, संस्कारों का हमारे अंदर परिवेश हो। हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, हमको गुरु पुराण पढ़ना चाहिए, हमें एक अच्छे रास्ते पर अपने माता पिता के लिए काम करना चाहिए। माता पिता गर्व से कहे ये मेरा बेटा है, इस तरह का काम करना चाहिए। हमें इस तरह का काम नहीं करना है जिससे लांछन हमारे ऊपर भी लगे, माता पिता के ऊपर भी लगे। और वो रास्ता जो रास्ता आपको मौत के मुंह में ले जाता है, वो रास्ता हमको बंद करना चाहिए। सोशल मीडिया अच्छा भी है तो बुरा भी है, तो हमें उसके बारे में विचार करना चाहिए, अच्छी बातें उनको हमको ग्रहण करनी चाहिए। और जिस प्रकार से अभी जो स्थितियां हो रही है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सरकारों को और सरकार के साथ ही भारत देश की बड़ी पंचायत लोकसभा में भी इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए कि भारत में अब अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकसित भारत की बात हो रही है, मगर विकसित भारत में रहने वाला युवा किस ओर जा रहा है, या बात कर ली जाए युवतियां वो किस ओर जा रही है, सोशल मीडिया का किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, इसके ऊपर क्या पाबंदियां होनी चाहिए, इसके ऊपर क्या कानून बनने चाहिए, इसके प्रति राजनेताओं की और राजनीतिक पार्टियों की और सरकारों की जवाबदारी भी बराबर बनती है। कैमरा पर्सन राम सिंह के साथ मैं पवन बावरी, सलील संदेश, भिलवाड़ा।